जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि होली स्वार्ड राजकुमारी रियोन के सामने आकर गिरता है। अब इसके आगे एक नाइट कहता है कि लेडी रियोन, हम इस तलवार का क्या करें। वह कहती है कि एक अप्रेजर को बुलाओ, इसके मटेरियल की संरचना को निर्धारित करो और यह भी पता करो कि इसे महल में किसने लॉन्च किया। रियोन सोचती है कि जिसने भी यह तलवार यहां लॉन्च किया है वह सचमुच में शक्तिशाली होगा। इसके बाद हम शिन को टाउन में देखते हैं। वह भीड़ में कुछ घायल हुए एडवेंचर को देखता है। तब वह पूछता है कि उन्हें क्या हुआ। वह नाइट कहता है कि उत्तर के जंगल में उन पर एक स्कलफेस ने हमला किया था। जंगल में गए 12 लोगों में से केवल 4 ही जीवित बच पाए हैं। शिन सोचता है कि यह हमला ही उस मलबे का कारण रहा होगा। वह नाइट फिर से कहता है कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह हमला इससे संबंधित है या नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने एक उड़ते हुए तलवार को कास्टल में आकर गिरते हुए देखा। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? शिन हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, मैं तो बाहर हिल घास काट रहा था। इसके बाद शिन गिल्ड में जाता है और कहता है कि सेलिका, मुझे रिपोर्ट करनी है। क्या ये सारा हंगामा स्कलफेस को लेकर है? वह कहती है कि हाँ, चूंकि ये राज्य के निकट देखा गया है तो इसको मारने के लिए हाई प्रायोरिटी दी जा सकती है। वह पूछती है कि तुम्हें क्या रिपोर्ट करना है? शिन कहता है कि मैंने सोचा कि मैं आपको ये बता दूं, मैंने स्कलफेस जैक को हरा दिया। सेलिका सरप्राइज होकर कहती है कि स्कलफेस को इतनी आसानी से मारा नहीं जा सकता। वह शिन के काफी करीब आ जाती है। तब शिन सेलिका को चिढ़ाने लगता है। वहां पर एक एल्फ आकर शिन से कहती है कि मेरे कलीग को बहुत ज्यादा मत चिढ़ाओ, मेरा नाम एल्स है, मैं सेलिका के साथ काम करती हूं। तब सेलिका एल्स से कहती है कि शिन का दावा है कि उसने स्कलफेस जैक को हरा दिया है। शिन कहता है कि मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं है। स्कलफेस का गियर अनइम्प्रेसिव था, इसलिए मैं इसे अपने साथ वापस नहीं लाया। तब एल्स स्कलफेस के जेम को एग्जामिन करने के लिए अपने पास रख लेती है। शिन पूछता है कि क्या स्कलफेस अक्सर उत्तर के जंगल में दिखाई देते हैं? एल्स बताती है कि जब मरे हुए लोगों की द्वेष की भावना माना के साथ फ्यूज होता है तब अनडेड पैदा होते हैं। उत्तर का जंगल हिंसक जानवरों से भरा हुआ है, इसलिए वहां पर अपनी जान गंवा चुके लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जंगल का माना स्वयं इतना स्ट्रांग नहीं है। तब शिन कहता है कि वह एक यूनिक प्रकार का अनडेड था जिसका लेवल 359 था। यह सुनकर वे दोनों शॉक हो जाती हैं। तब एल्स सेलिका को उस जेम का मूल्यांकन करने को कहती है जिससे कि उस अनडेड मॉन्स्टर के ताकत को जाना जा सके। वह शिन से कहती है कि आप काफी लापरवाह हैं ना, यदि आप इसके लेवल के बारे में सही हैं तो आप अकेले ही ए रैंक पार्टी जितने स्ट्रांग होंगे। तब शिन कहता है कि क्या तुम इस बात को हमारे बीच रख सकती हो? मैं अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना नहीं चाहता। वह कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। इसके बाद शिन एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहां पर वह सिलिका से मिलता है। सिलिका शिन से टेबल शेयर करने को कहती है। तभी एक बंदा शिन के सामने आकर बैठ जाता है। शिन उसके वेपन को देखकर कहता है कि मैजिक स्पीयर वेनम एक लेजेंडरी वेपन है जिसकी तुलना मिथिक ग्रेड के वेपन से की जा सकती है। वह कहता है कि मैं विल्हेम एविस हूं, क्या तुम नए एडवेंचर हो? शिन कहता है कि हां, आज मेरा तीसरा दिन है। तब वह कहता है कि तो यह बात है, इसीलिए तुम्हें मेरे नाम से डर नहीं लगा? शिन पूछता है कि क्या तुमने लोगों को डराने के लिए कुछ किया है? वह कहता है कि मैंने बहुत सारे अनडेड का शिकार किया हूं, इसीलिए लोग मुझे विल्हेम द वैम्पायर कहते हैं और मुझसे डरते हैं। शिन कहता है कि क्या यह तुम्हारे पेल एक्सप्रेशन की वजह से तो नहीं है? ऐसा सुनते ही विल्हेम थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। तब वह कहता है कि तुम काफी मजाकिया हो। इसका रियल रीजन यह वेपन है। वेनम के पास ड्रेन एबिलिटी है जो विक्टिम के लाइफ फोर्स को कंज्यूम करके वील्डर को ट्रांसफर करती है। शिन कहता है कि तो ऐसी बात है। इसके बाद सिलिका उन दोनों के लिए मील लाती है और वे इसे एंजॉय करते हैं। अब शिन लाइब्रेरी में जाता है। वह एक इतिहास की किताब पढ़ता है। शिन कहता है कि बेरेलिच साम्राज्य की स्थापना 511 साल पहले हुई थी। टियरा ने कहा था कि डस्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी 500 पहले घटित हुई, तो वह लगभग वही समय था जब सभी प्लेयर ने गेम से लॉग आउट किया होगा। हालांकि मैं और अधिक रिकॉर्ड देखना चाहूंगा। तो ये हैं इस दुनिया के लोग, एल्फ, ड्रैगनिर, बीस्ट, ड्वार्फ, पिक्सी और ह्यूमन। वे तो मूल रूप से इन गेम जातियों के समान ही हैं। इसके बाद गिल्ड में काउंसिल की मीटिंग होती है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि स्कलफेस जैक जो उत्तर के जंगल में दिखाई दिया था उसे मार दिया गया। इसको मारने वाला केवल इसका जेम लेकर लौटा, जिसकी अभी जांच की जा रही है।
तब काउंसिल नाइट कहता है कि उसने स्कलफेस का इक्विपमेंट क्यों नहीं एकत्रित किया। एल्स कहती है कि क्योंकि वे इक्विपमेंट उसे इंप्रेसिव नहीं लगे। इसके बाद वे बात करते हैं कि अप्रेजर ने कंफर्म किया कि उस जेम का लेवल 359 है। लेकिन सवाल यह है कि यदि उस एरिया में इसके जैसे दूसरे मॉन्स्टर हुए तो हमें इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। काउंसिल नाइट शिन के बारे में पूछता है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि उसने अपनी पहचान को सीक्रेट रखने को कहा है। लेकिन तुम क्यों जानना चाहते हैं? वह कहता है कि जिस दिन स्कलफेस को मारा गया उस दिन एक तलवार महल में आकर गिरी। कुछ का मानना है कि ये दोनों इवेंट एक दूसरे से संबंधित हैं। गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि वह किस तरह की तलवार है। वह कहता है कि उस सोर्ड का ब्लेड 2 मेल्स लंबा है। यह मिथ्रिल और मैजिक स्टील से बनी हुई है और साथ ही इसे परमानेंटली लाइट एलिमेंट से एनचांट किया गया है। दूसरे शब्दों में इसकी तुलना हमारे रॉयल सोर्ड से की जा सकती है। इसलिए मैं उस व्यक्ति के बारे में क्यूरियस था जिसने स्कलफेस को हराया। इसके बाद हम शिन को कुछ खाते हुए देखते हैं। उसे एक टाइगर जैसी दिखने वाली छोटी बच्ची घूर रही थी। शिन उसे कुछ खाने के लिए देता है। उसका नाम मिली है। शिन कहता है कि मैं घर जा रहा हूं और तुम अपना बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? वह कहती है कि नहीं, वह मुझे लेने के लिए आया है। शिन विलहेल्म को देखकर कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। क्या यह बच्ची तुम्हारी है? वह कहता है कि नहीं, यह बच्ची चर्च से है। मिली छिपकर बाहर निकलने में माहिर है, इसलिए मैं हमेशा उसे ढूंढने आता हूं। तब वह मिली को घर ले जाने लगता है। मिली शिन के कान में कहती है कि उत्तर के जंगल में उसे बचा लो। इसके बाद हम शिन को उसके रूम में देखते हैं। वह सोचता है कि मिली ने मुझे एक फॉक्स को बचाने के लिए कहा था, लेकिन मुझसे ही क्यों? लगता है कि शनी के वापस आने तक मेरे पास करने को कुछ नहीं है। इसके बाद वह मून सैंटम के लिए जाता है। वह टियरा से कहता है कि उस दिन मैं मैसेज देना भूल गया था। वैसे भी यदि वह इसे पहचान लेती है तो तुम शनी को बता देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। वह कहती है कि क्या यह कोई प्राचीन हथियार है? शिन कहता है कि हां, यह शनी की तलवार ब्लू मून है। इसका उपयोग केवल इसके क्रिएटर ही कर सकते हैं, मैं और शनी या हमारे द्वारा नामित लोग। टियरा कहती है कि तो इसके धारक सीमित हैं। मैं कह सकता हूं कि यह एक शक्तिशाली हथियार है, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं करना चाहूंगी। शिन पूछता है कि क्यों नहीं? टियरा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यह मुझे निगल जाएगा। शीन कहता है कि शायद यह इसके बेस मटेरियल की वजह से है। यह मुख्य रूप से काइमेराडाइट मिश्र धातु से बना है, साथ ही एक ब्लैक डेथ ड्रैगन फेंक, ओसीन थ्रैशर स्केल और एलिमेंटल आंसू इसमें मिक्स हैं। टियरा इन सभी लेजेंडरी मॉन्स्टर का नाम सुनकर सरप्राइज हो जाती है। शिन कहता है कि ब्लू मून से पता चल जाएगा यदि मैं शनी को याद हूं या नहीं। वह कहती है कि ठीक है, मैं इसे रख लेती हूं। शिन कहता है कि यदि तुम शनी से कुछ सुनती हो तो मुझे बताने के लिए इनका उपयोग करो। वे एक तरफा हैं, लेकिन चाहे मैं कहीं भी रहूं वे मुझ तक पहुंच जाएंगे। बस प्राप्तकर्ता का नाम लिखना और कहना सेंड। टियरा कहती है यह कितना सुविधाजनक वस्तु है, लेकिन क्या तुम इसे खुद नहीं भेज सकते? शिन कहता है कि कल रात को मैंने ट्राई किया, लेकिन इसने वर्क नहीं किया। टियरा पूछती है कि क्या यह सचमुच में वर्क करता है। तब शिन टियरा के पास उस कार्ड को भेजता है। टियरा उसे रिसीव कर लेती है। कार्ड में कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी वजह से शिन इसे शनी को नहीं भेज सकता। शायद यह इस बात पर निर्भर है कि इस दुनिया में आप किसी से मिले हैं या नहीं। टियरा शिन से अपने लिए कुछ कार्ड मांगती है। शिन उसे वह कार्ड दे देता है। टियरा इस मैजिक आइटम को स्टडी करना चाहती थी। इसके बाद शिन जंगल के अंदर जाता है। वह उस फॉक्स को बचाने के बारे में सोच रहा था। तभी उसे यहां से चले जाओ ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। शिन सोचता है कि क्या यह कोई मेंटल बैरियर है। मैंने मानसिक हस्तक्षेप के प्रति अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा ली है, इसलिए इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे जाने पर शिन को एक श्राइन दिखाई दिया जिसके सामने 2 फॉक्स के स्टैच्यू बने हुए थे। श्राइन के गेट पर पहुंचने पर मेंटल इंटरफेरेंस गायब हो जाता है। शिन इसके अंदर जाता है। फर्श पर उसे एक लिटिल फॉक्स दिखाई देती है। वह उसकी कंडीशन को चेक करता है। उसके शरीर में जहर था, साथ ही वह शापित थी। यदि उसका इलाज नहीं किया गया तो वह मर जाएगी, इसलिए शिन उसे क्योर करता है। तब उसे बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है। वह बाहर आकर देखता है तो वहां पर बहुत सारे स्केलेटन आ गए थे। शिन उन सारे स्केलेटन को 2 अटैक में ही नष्ट कर देता है, लेकिन मैप में अभी भी 2 मॉन्स्टर इंडिकेट हो रहे थे।
शिन सोचता है कि ये तो पहले नहीं थे, लेकिन अब कहां से आ गए। तब गेट के सामने की दोनों मूर्तियां ब्रेक हो जाती हैं और उनमें से 2 मॉन्स्टर अपीयर होते हैं। शिन कहता है कि मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। इन्वेडेड गोलेम, इनका लेवल 674 है। वे दोनों गोलेम शिन पर अटैक करते हैं। शिन उन्हें शैडो बाइंड से बांध देता है। तब वे एक ब्लैक मिस्ट रिलीज करते हैं। वे गोलेम शिन पर अटैक करते हैं, लेकिन शिन उससे बच जाता है। मिस्ट में शिन उनके लोकेशन को पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था। शिन कहता है कि यदि मैं अपनी पूरी ताकत यूज करता हूं तो इस लिटिल फॉक्स को भी चोट लग जाएगी। तब वह फॉक्स शिन को एक मैजिक सर्कल की ओर इशारा करती है। शिन उस मैजिक सर्कल पर खड़ा हो जाता है। यहां से वह मिस्ट में देख सकता है। इसके बाद वह आर्क बाइंड से उन गोलेम को चेन से बांध देता है और शिन कैटेक्लिज्मिक स्ट्राइक यूज करता है, जिससे वे मारे जाते हैं। इसके बाद मिएजमा वहां से हट जाता है। शिन उस लिटिल वन को चेक करता है। वह फॉक्स एक एलिमेंट टेल मॉन्स्टर है, जिसके कारण शिन सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि न्यू गेट में एलिमेंट टेल एक टॉप टियर मॉन्स्टर थे, लेकिन तुम्हें मानव की तरह दिखना चाहिए या एक विशाल लोमड़ी की तरह। मैंने पहले कभी किसी किट वर्जन के बारे में नहीं सुना है। तब वह पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो। वह खुश होकर शिन के सिर पर चढ़ जाती है। शिन सोचता है कि गोलेम मिएजमा से अफ्लिक्टेड और एक एलिमेंट टेल किट, वे कभी भी गेम में दिखाई नहीं दिए, लेकिन वे मेरी दुनिया में वापस जाने के संकेत हो सकते हैं। मुझे मिली से इस लिटिल वन के बारे में पूछना चाहिए। इसके बाद हम शनी को देखते हैं। वह एक लेटर रिसीव करती है जिसे टियरा ने भेजा था। वह कहती है, मास्टर, यहीं पर इस एपिसोड का समापन होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।